अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। औलाद जब अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करती है तो शायद वो भूल जाती है कि ये वक्त उन पर भी आना है, बुढ़ापा उन पर भी आना है, औलाद जवान उनको भी मिलनी है और उनके साथ भी क्या हो सकता है। ये अजीब व गरीब एक केस सामने आया है। खातून है रिफ़तुन निसा, वालदा हैं 3 बेटों की और 3 बेटे कड़ियल जवान हैं, बिजनेसमैन हैं, रिच हैं, वेल ऑफ हैं। लेकिन ये खातून रिफ़तुन निसा जो हैं वो अदालत में अपना केस लेके चली गई हैं। कहती हैं कि बूढ़ी हड्डियां हो गई हैं, इनको मैंने पाला है, इनको मैंने जवान किया है, इनको मैंने अपनी कोख में 9 माह तक उठाया है, लेकिन आज हालत यह है कि मुझे जेब खर्च के पैसे तक नहीं देते। 3 वेल ऑफ बेटे और कितना खर्च मांगती हैं मामा को, 5 लाख 10 लाख करोड़ मांगती हैं, 20,000 रुपये मंथली नहीं देते। तंग आके अदालत में चली गई। अदालत में जब गई हैं तो कैसी नाहंजार ये यानी औलाद है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इनके नाम भी दिए गए हैं, मीडिया में बताया गया जनाब के एक का नाम अजहर एजाज़ ख्वाजा है, अहमर एजाज़ ख्वाजा है, फसी एजाज़ ख्वाजा है, सभी एजाज़ ख्वाजा है। कैसे अल्लाह के बंदे हैं कि वालदा को 20,000 देने की बजाय वकील खड़ा कर दिया अदालत में, और वकील फ्री का खड़ा कर दिया, उसको भी तो पैसे दिए, वो अपनी वालदा को दे दो। अब अदालत ने फ़ौरन कहा कि जनाब ये अपनी वालदा को, इससे पहले कि केस का कोई भी फैसला हो, फ़ौरन पैसे दो अपनी वालदा को। स्टे ले लिया अगली अदालत में जाके। कहने लगे जनाब कि ये जिस कानून के तहत जज साहब आप हमें कहते हैं कि वालदा को पैसे दें, ये तो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में तो बच्चों के फैसले होते हैं, बीवी के फैसले होते हैं, तो वालदा तो इसमें फ़ाल ही नहीं करती, उनका वालदा फ़ाल करती हैं। अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन इकराम कि इस तरह की औलादें भी होती हैं। एक और केस आपको सऊदीया का बताता हूँ। अदालत में वहाँ भी एक केस इस तरह का आ गया कि बेटा अपनी वालदा के खिलाफ केस लेके अदालत में चला गया। जज हैरान था कि क्या हुआ भाई, ये सऊदी अरब तो इस तरह का नहीं होता कि कोई इस तरह के नाफरमान पैदा हो जाएं जिस तरह के और मुल्कों में होते हैं। उनका जज साहब मसला ये है कि मेरी वालदा बूढ़ी हो गई है, मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन वालदा मेरी जो हैं वो मेरे बड़े भाई के पास रहती है, मुझे खिदमत का मौका ही नहीं देती। मैं तो टिल ला के मर गया हूँ और मैं मिन्नतें करके मर गया हूँ कि प्यारी वालदा कुछ वक्त मुझे भी दें, मेरे पास भी आके रहें, मैंने भी जन्नत कमानी है, मैंने भी खिदमत करनी है, लेकिन मानती नहीं है। तो जज ने कहा मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। वालदा को कहा, वालदा कहती मुस्कुराई, कहती मेरे लिए तो दोनों बेटे एक जैसे हैं, मैं अब क्या करूँ, वहाँ मैं ठीक हूँ तो मैं कैसे जाऊँ। मैं एक और बात बताता हूँ। हमारे एक बड़े शानदार दोस्त हैं, साहिब कलम भी हैं, साहिब किताब भी हैं, ज़बीहुल्लाह बलगन साहब, बड़े मारूफ शख्सियत हैं। पिछले दिनों उनके ससुर वफ़ात पा गए, रोपड़ी ख़ानदान में उनकी शादी हुई, तो बाहर होते हैं, वो वापस आए, वो मुझे बता रहे थे, मेरे दिल में ये बात खुब गई, यकीन कीजिए। वो कहते हैं कि एयरपोर्ट से मैं जब आया तो मैंने टैक्सी ले ली, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है जागे हुए थे, वफ़ात हो चुकी थी, तो मैं खुद ही आ रहा था, तो रास्ते में कॉल्स आ रही थी मुझे बार बार, कोई ताज़ियत कर रहा था, कोई इस तरह का जो हमारा इस्लामी कल्चर है। तो मुझे वो कहने लगे कि मुझे इवन इतनी कॉल्स आई कि मुझे टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि भाई कौन फौत हुआ। मैंने बताया कि मेरे ससुर फौत हुए। उन्होंने कहा कि ससुर फौत हुए तो इतनी कॉल्स कैसे आती। उन्होंने बताया कि यार कोई इस तरह की सिचुएशन थी कि बड़ी रिक्वेस्ट करके, तो बड़े खुददार थे हमारे, यानी मेरे ससुर थे, तो लेकिन और इस तरह का मामला कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ ही रहते थे कुछ अरसे से, तो चुनांचे अब फील भी बड़ा ज़्यादा हो रहा है इस तरह का मामला, क्योंकि पास थे, साथ थे। तो एक जुमला उन्होंने मुझे कहा और मैं हिल के रह गया। ये बड़े साहिब किताब शख्सियत है, ज़बीहुल्लाह बलगन साहब, साहिब कलम आदमी हैं। कहने लगे वो एक शख्स जो मुझे सफ़र में मिला था, एक जुमला उसने कहा और मैं हिल के रह गया। उसने कहा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपके ससुर आपके पास नहीं थे और जब फिर आपके पास आकर रहने लगे, उसके बाद तब्दीली क्या आई। तो कहने लगे कि यकायक जैसे मेरे ज़हन में कोई भूचाल नहीं आ जाता, ज़लज़ला बपा हो जाता है। तो मैंने सोचना शुरू किया और मैंने अपने आप से कहा कि ज़बीहुल्लाह तुम्हें अब गौर करो, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और जब सोचा तो पता चला कि जिस कदर अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, दौलत से, इज्जत से, शोहरत से, तरक्की से, रिफ़अत से और बेपनाह मकबूलियत से, वो सारा उसके बाद, यानी जब मैंने काउंट किया और गौर किया तो उसके बाद मिला है। नाजरीन, ये जो वालिदैन हैं, खुदा की कसम इनसे बड़ा आपके हक में वली कोई नहीं है, इनसे बड़ा आपके लिए जन्नत का गारंटर और ज़ामिन कोई नहीं है, और इनसे बढ़कर आपके लिए जनाब ये दौलत, ये माल, ये सारा कुछ, इसमें बरकत का बायस कोई नहीं है। ये इनके साथ इस तरह का सलूक करके किस तरह कांप नहीं जाते, लर्ज नहीं जाते, खुद को जहन्नम में जलता हुआ देख नहीं लेते वालिदैन के साथ इस तरह करते हुए। ये आपके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ है। खुदा के लिए ना कीजिए। ये इस्लामी तालीमात और दुनिया के तजुर्बात व मुशाहिदात ने साबित किया है। इनकी खिदमत कीजिए अगर दुनिया और आखिरत में आफियत और सुकून और अमन चाहिए, वरना दुनिया में वो हसर होगा कि दुनिया देखेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।